हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहने वाला हमारा वैद्युतिक सहायक सामग्री। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो उन वीडियो को हमारे चैनल पर अवश्य देखें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एकदम हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी एकदम बेसिक से कंप्लीट करा रहे हैं, तो आप अपनी थ्योरी को बेसिक से कंप्लीट कर सकते हैं। जिससे आज हमारा एक टॉपिक है वैद्युतिक सहायक सामग्री। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए पढ़ते हैं। परिपथ। वैद्युतिक सहायक सामग्री क्या है? मतलब परिपथ है एक विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया बंद एवं पूर्ण मार्ग क्या कहलाता? परिपथ कहलाता है। किसी विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया बंद एवं पूर्ण मार्ग क्या कहलाता है? परिपथ कहलाता है। तो कुछ परिपथ से सप्लाई स्रोत, सप्लाई किससे? बैटरी जनित सॉकेट से हम क्या सप्लाई प्राप्त कर सकते हैं। सुरक्षा युक्ति क्या होती है? फ्यूज थर्मल रिले यदि सुरक्षा युक्ति होती है। जैसे बैटरी, इसमें क्या होगा? बैटरी जनित सॉकेट सप्लाई स्रोत, अपन सप्लाई किससे? बैटरी से, जनित से, सॉकेट से, सीलिंग रोज से। तो इसी प्रकार सुरक्षा युक्ति भी फ्यूज थर्मल रिले। और इसी प्रकार क्या होती है? नियंत्रण युक्ति। हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? स्विच के द्वारा, सर्किट ब्रेकर के द्वारा। और उपभोक्ता युक्ति के लिए जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट, हीटर, पंखा, कूलर, ये सभी उपभोक्ता युक्तियों में आ जाते हैं। और चालक युक्ति तार, केबल, बसवार आदि। तो चालक युक्ति एल्यूमिनियम चालक, तार, कॉपर, ये सब केबल्स, बसवार किस में आ जाती है? चालक युक्तियों में। परिपथ के प्रकार कितने होते हैं? परिपथ 4 प्रकार के, जैसे बंद परिपथ, खुला परिपथ और शॉर्ट सर्किट परिपथ और लीकेज परिपथ। तो बंद परिपथ क्या है? मतलब क्लोज सर्किट। जिस परिपथ में उपभोक्ता युक्ति को विद्युत धारा प्रभावित होती है तो क्या कहलाता है? बंद परिपथ कहलाता है। जैसे जलते हुए बल्ब का परिपथ, जैसे हमारी ट्यूबलाइट जल रही है तो किसी उपभोक्ता युक्ति में विद्युत धारा प्रभावित होती है, क्या कहलाता है? वो बंद परिपथ कहलाता है। तो ये क्या होता है? परिपथ है, यहाँ से कितना बंद है, इसमें से धारा प्रभावित हो रही है। और इसी प्रकार खुला परिपथ मतलब ओपन सर्किट, जिस परिपथ में उपभोक्ता युक्ति को विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है, मतलब विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है, वो परिपथ क्या कहलाता है? खुला परिपथ कहलाता है, ओपन सर्किट कहलाता है। जैसे लोड रहित जनित्र का परिपथ, स्विच रहित यदि, मतलब इस प्रकार के क्या होता है? ओपन सर्किट कहलाता है। शॉर्ट सर्किट परिपथ, जिस परिपथ में उपभोक्ता युक्ति में किसी विद्युत धारा शॉर्ट सर्किट मतलब यदि फेस या अर्थ से टकरा जाए तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। शॉर्ट सर्किट में अपनी क्या धारा अनंत होती है और प्रतिरोध क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो इस प्रकार शॉर्ट सर्किट परिपथ होता है। और लीकेज परिपथ, जिस परिपथ में से कुछ उपभोक्ता युक्ति में ना पहुंचकर लीकेज हो जाता है। जैसे हमारी किसी तार का बॉडी से टकरा जाना, लीकेज होना, विद्युत धारा का लीकेज होना, कुछ अंश उपभोक्ता युक्ति में नहीं पहुंच पाना, वो क्या कहलाता है? लीकेज परिपथ कहलाता है। किसी कंडक्ट पाइप का धात्मिक बॉडी मतलब अर्थ उसका फेस अर्थ से, न्यूटन से टकरा जाए, मतलब बॉडी से टकराया जाए तो कुछ अंश कम हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? लीकेज परिपथ कहलाता है। तो जी हम बोलो जलते हुए बल्ब का, लोड रहित परिपथ का। कुछ और परिपथ हैं जैसे जीने का परिपथ, मास्टर स्विच परिपथ, पायलट परिपथ और फ्यूज, इस तरह के और भी है। तो आइए उनको भी देखते हैं।
क्या है जीने का परिपथ, जिस परिपथ में दो टूवे जीने के परिपथ, जिस परिपथ में दो टू वे स्विच लगे होते हैं और एक इसमें लैंप को एक लैंप, दो टू वे स्विच लगे होते हैं और एक लैंप की आवश्यकता होती है। यह एक मंजिल जीने का परिपथ क्या होता है, जिस परिपथ में दो टू वे स्विच की आवश्यकता होती है, एक लैंप की आवश्यकता होती है, या एक मंजिल से दूसरे मंजिल पर लगा होता है, मतलब एक मंजिल से दूसरे मंजिल पर लगा होता है। इसमें ज़्यादातर क्या पूछेगा, जीने के परिपथ में दो टू वे स्विच, दो टू वे स्विच होते हैं और एक लैंप की आवश्यकता होती है। दूसरा है मास्टर स्विच। मास्टर स्विच परिपथ, ये क्या होता है, सभी स्विचों को एक स्थान से मतलब नियंत्रण करना, क्या कहलाता है, मास्टर स्विच कहलाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी स्विचों को एक स्थान से नियंत्रण करना मास्टर स्विच होता है। और भी होता है पायलट स्विच। लिख देता हूँ इसमें, सभी स्विचों को एक साथ नियंत्रित करने वाला, सभी स्विचों को एक साथ नियंत्रण करने वाला स्विच मास्टर स्विच परिपथ, मतलब सभी स्विचों को एक साथ नियंत्रित करने वाला मास्टर स्विच कहलाता है। और पायलट स्विच, कुछ वैज्ञानिक परिपथों में पायलट स्विच क्या होता है, कुछ वैज्ञानिक परिपथों में न्योन इंडिकेटर भी लगा होता है। यह क्या है, सप्लाई की उपस्थिति दर्शाता है। तो ये पायलट स्विच हो गया। और इसके बाद पढ़ेंगे अपन क्या, फ्यूज।
फ्यूज क्या होता है? यह एक सुरक्षा युक्ति है, मतलब यह एक फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से सुरक्षा करता है। और फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है किट फ्यूज। किट फ्यूज क्या होता है? किट फ्यूज यह सबसे अधिक प्रचलित है, मतलब यह सबसे अधिक प्रचलित है। क्या सबसे अधिक प्रचलित है? और इसके दो भाग होते हैं, मतलब इसके दो भाग होते हैं। इसके दो भाग एक होता है आधार और दूसरा क्या होता है? टॉप या फ्यूज कैरियर बोल दो। टॉप को क्या बोल दो? या फ्यूज इसके दो भाग हो, एक आधार हो गया, एक टॉप हो गया। एक टॉप या फ्यूज कैरियर बोलते हैं। यह किसका बना होता है? यह पोर्सिलीन या चीनी मिट्टी का बना होता है। पोर्सिलीन, यह पोर्सिलीन या बेकेलाइट के बने होते हैं। कई के बने होते हैं ये? आधार और टॉप मतलब फ्यूज कैरियर पोर्सिलीन या बेकेलाइट के बने होते हैं। और इसमें फ्यूज क्या है? यह एक यूस्मी है, ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्यूज क्या? ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किट फ्यूज क्या होगा? यह सबसे अधिक प्रचलित है। ये इसके दो भाग होते हैं, एक तो आधार और दूसरा टॉप मतलब बेस फ्यूज कैरियर। यह पोर्सिलीन या बेकेलाइट का होता है। यह रिवायरेबल फ्यूज होता है। मतलब किट फ्यूज क्या होता है? यह एक रिवायरेबल फ्यूज होता है। यह एक रिवायरेबल फ्यूज होता है। क्या होता है? मतलब इसको फ्यूज जैसे जल जाता है तो अपन खोलकर इसको लगा लेते हैं, इसमें तार लगा देते हैं, एल्युमिनियम या कॉपर का लगा लेते हैं। तो रिवायरेबल फ्यूज होता है, और यह 5 एम्पियर से 3000 एम्पियर क्षमता तक कितने होते हैं? 5 एम्पियर से किट फ्यूज 5 एम्पियर से 3000 एम्पियर क्षमता में होते हैं। और इसका फ्यूजे गुणांक कितना होता है? इसका फ्यूजे गुणांक होता है 1.4 से 1.7, मतलब 1.4 या 1.7 और या 2 कितना होता है? इसका फ्यूजे गुणांक होता है 1.4 या 1.7 या 1.2। मतलब इनमें से आपको एक ऑप्शन में मिल जाएगा। यदि ज़्यादातर 1.4 आता है तो फ्यूजिंग गुणांक कितना होगा? 1.4, 1.7 या 1.2। और इसकी मतलब 400 वोल्ट पर
400 वोल्ट पर इसकी क्षमता कितनी होती है? 4000 एम्पियर। और जे अभी कितनी बताई? 230 वोल्ट पर, मतलब कितने पर? 230 या 50 वोल्ट। सिंगल फेस अपनी 230 या 50 वोल्ट होती है, तो कितनी होगा? 5 एम्पियर से 3000 एम्पियर क्षमता, जबकि 400 वोल्ट पर 4000 एम्पियर क्षमता होती है। तो रिवारेबल मतलब वेरिएबल फ्यूज, या रिवारेबल या वेरिएबल फ्यूज बोल दो इसे। तो इसको अपन दोबारा पुनः लगा सकते हैं, जैसे जलने के बाद इसमें तार लगाकर पुनः। तो कटकट फ्यूज हो गया हमारा, ये सबसे अधिक प्रचलित फ्यूज है। इसके दो भाग होते हैं, एक तो आधार हो गया, दूसरा टॉप या फ्यूज कैरियर, जो पोर्सिलीन या चीनी मिट्टी के बने होते हैं। और ये एक रिवारेबल फ्यूज मतलब वेरिएबल फ्यूज होता है। इसका फ्यूजिंग टाइम कितना होता है? 1.4 या 1.7 या 2 वोल्ट मतलब 2 होता है। और ये 250 वोल्ट से 250 वोल्ट पर मतलब सिंगल फेस पर 5 एम्पियर से 3000 एम्पियर क्षमता में बनाए जाते हैं। और जबकि 400 वोल्ट मतलब 2 फेस पर 4000 एम्पियर क्षमता तक बनाए जा सकते हैं। इसके बाद है अपना कार्टेज फ्यूज। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद क्या अपना कार्ट्रिज फ्यूज। कार्ट्रिज फ्यूज क्या होता है? यह एक फ्यूज वायु रद्द होता है, मतलब एक बंद प्रकार का फ्यूज होता है। कैसा होता है? मतलब एक बंद प्रकार वायु रद्द फ्यूज होता है, मतलब यह एक वायु रद्द फ्यूज होता है। यह तांबा, यह तांबा टिन का मिश्रण होता है, मतलब तांबा और टिन का मिश्रण होता है। तांबा कितना होता है इसमें? 63%। और टिन कितना होता है? 37%। और यह कांच या कांच की ट्यूब में बंद कर दिया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है? एक आइडेक्स होता है, इंडेक्स या आइडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स। कागज क्या होता है? इसके अंदर एक सफ़ेद इंडेक्स कागज होता है, मतलब कागज होता है जो मतलब जलने के बाद, फ्यूज जलने के बाद ये कैसा पड़ जाता है? काला पड़ जाता है। तो ये कांच के पोर्सिलेन की ट्यूब में बंद कर दिया जाता है।
और ये फ्यूज 2 एम्पियर से कितने होते हैं, 60 एम्पियर क्षमता तक बनाए जाते हैं। और ये 33 kV पर ब्रेकिंग क्षमता कितनी होती है, 8700 एम्पियर। क्या एक नोट है, मतलब 33 kV पर ब्रेकिंग क्षमता 8700 एम्पियर होती है। जो अपनी 33 kV लाइन होती है उसमें ब्रेकिंग क्षमता कितनी होती है, 8700 एम्पियर होती है। और तो इसके इसलिए कार्टेज फ्यूज यह एक वायुरद्ध होता है। ये तांबा और टिन का मिश्रण बना होता है। तांबा 63 और टिन कितना होगा, 37%। एक कांच या पोर्सिलेन की ट्यूब में एक बंद होता है, इसमें एक आइडेक्स वृत्त में एक कागज लगा होता है। यदि फ्यूज जल जाता है तो ये आइडेक्स सफ़ेद कागज होता है, ये जल जाता है, काला पड़ जाता है। और ये फ्यूज 2 से 60 एम्पियर क्षमता में बनाए जाते हैं। और ये 33 kV ब्रेकिंग, मतलब एक नोट पॉइंट है, ये 33 kV ब्रेकिंग क्षमता 8700 एम्पियर होती है। इसके बाद है अपना HRC फ्यूज। HRC फ्यूज हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज या कार्टेज फ्यूज की भांति वायुरद्ध होता है और इसमें चारों ओर अचालक चूड़ भरा होता है। मतलब यह निर्धारित मान से दोगुनी धारा कुछ समय के लिए सह सकता है और कुछ समय या क्षणों के लिए सह सकता है। और ये फ्यूज 30 एम्पियर से 1000 एम्पियर क्षमता में बनाए जाते हैं। 30 एम्पियर से 1000 एम्पियर क्षमता में बनाए जाते हैं। और इसका प्रयोग
नंगी सिरोपुरी लाइन, नंगी लाइनों एवं HRC फ्यूज हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज या कार्टेज फ्यूज की भांति वायु रद्द होता है और इसके चारों ओर अचानक छूट भरा जाता है। यह निर्धारित मान से दोगुनी धारा के लिए कुछ समय तक सह सकता है। यह फ्यूज 30 एम्पियर से 1000 एम्पियर क्षमता में बनाए जाते हैं और इसका प्रयोग नंगी लाइनों एवं सब स्टेशनों पर किया जाता है। और यह लघु परिपथ में मतलब शॉर्ट सर्किट होने पर 0.013 सेकंड में टूट जाता है। तो अपने ये कितने, सबसे पहला कटकट फ्यूज हो गया और दूसरा हो गया अपना कार्टेज फ्यूज और तीसरा हो गया HRC फ्यूज। ज़्यादातर इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है HRC फ्यूज, मतलब हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। फ्यूजिंग फैक्टर क्या मतलब, फ्यूजिंग फैक्टर होता है, फ्यूजिंग फैक्टर बराबर क्या हो गया, न्यूनतम फ्यूजिंग धारा बटे अंकित धारा, अंकित फ्यूजिंग धारा। फ्यूजिंग फैक्टर बराबर होता है न्यूनतम फ्यूजिंग धारा और अंकित फ्यूजिंग धारा। क्रियांक गुणांक क्या होता है, क्रियांक गुणांक मतलब फ्यूज जो सैम को टूटने में लगा समय क्रियांक गुणांक कहलाता है। कुछ पॉइंट हैं फ्यूज के बारे में, तो इन्हें भी याद रखें। अब फ्यूजिंग धारा, जिस पर फ्यूज पिघल जाता है
जिस पर फ्यूज पिघल जाता है वो क्या कहलाती है, फ्यूजिंग धारा कहलाती है। और है त्वरित अनुक्रियांक, अनुक्रिया फ्यूज। त्वरित अनुक्रिया फ्यूज क्या होता है, जहाँ पर इंडक्शन नहीं होता। जैसे हीटर आदि में त्वरित अनुक्रिया फ्यूज होता है जहाँ पर इंडक्शन नहीं होता है। अब अपने कुछ परिपथ ब्रेक कुछ परिपथ हैं, जैसे MCB। सबसे पहले MCB लघु रूप परिपथ वियोजक। लघु रूप परिपथ वियोजक मतलब मिनीचर सर्किट ब्रेकर। क्या होता है, मिनीचर सर्किट ब्रेकर। और तो पढ़ते हैं, या एक SP या एक SP स्विच है, मतलब एक सिंगल पोल, क्या होता है, सिंगल पोल स्विच होता है। और MCB ओवरलोड से सुरक्षा करती है। ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड लिख दो। शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से सुरक्षा करती है। शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से सुरक्षा करती है। एक SP स्विच होती है, यह दो धात्मक युक्ति द्वारा संपन्न होती है। यह एक दो धात्मक युक्ति द्वारा धात्मक युक्ति द्वारा संपन्न होती है। और MCB 5 एम्पियर से 60 एम्पियर क्षमता में बनाई जाती है। MCB 5 एम्पियर से 60 एम्पियर क्षमता में बनाई जाती है। और MCB मैं यहाँ लिख देता हूँ, MCB सिंगल पोल या 2 पोल या 3 4 पोल प्रकार की होती हैं। MCB सिंगल पोल हो सकती है, 2 पोल, 3 पोल, 4 पोल, मतलब यदि प्रकार की हो सकती है। और जैसे कुछ रंग है, काली MCB, काली नॉब MCB, काली MCB लाइटिंग में मतलब DC मोटरों में प्रयोग होती है। DC मोटरों में
जबकि लाल नॉब एमसीबी आइसोलेटर कहाँ प्रयोग होती है? आइसोलेटर में। और ग्रीन नॉब लाइटिंग परिपथों में। कैसी होती है? ग्रीन नॉब होती है लाइटनिंग परिपथ में। और भी हैं जैसे एल सीरीज एमसीबी, तापन एवं तड़ित चालक में। तो एमसीबी क्या है? मिनीचर सर्किट ब्रेकर, मतलब लघु रूप परिपथ वियोजक। ये एक सिंगल पोल मतलब एसपी स्विच है और शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से सुरक्षा करता है। यह एक दो धात्विक युक्ति द्वारा संपन्न होती है। एमसीबी 5 एम्पीयर से 60 एम्पीयर क्षमता बनाई जाती है। काली नॉब एमसीबी, जिसकी मतलब एमसीबी होती है उसकी वो काली पट्टी टाइप की होती है, तो उसकी रंग कैसा होता है? काली नॉब। तो जैसे डीसी मोटर में जैसे लाल नॉब है तो आइसोलेटर में, और ग्रीन नॉब लाइटनिंग परिपथ में प्रयोग होती है। अब है इसके बाद एलसीबी। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ये क्या है? मतलब ये अर्थ लीकेज मतलब ग्राउंड फॉल्ट सर्किट से सुरक्षा करती है। यह युक्ति रिले की भांति यह युक्ति एक रिले की भांति सुरक्षा करती है। यह एक धारा अथवा वोल्टता चालित प्रकार की होती है। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर क्या होती है? मतलब अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर यह एक रिले की भांति सुरक्षा करती है। यह एक धारा अथवा वोल्टता चालित प्रकार की होती है, मतलब धारा अथवा वोल्टता चालित प्रकार की रिले होती है।
यह 100 मिली एम्पियर यह 100 मिली एम्पियर प्रथम ELCV 100 मिली एम्पियर लीकेज धारा पर प्रचलित होती है। यह अर्थ दोष अथवा यह क्या एक अर्ध दोष तथा लीकेज धारा पर सुरक्षा करती है। और यह लाइन को ऑफ उपकरण से विद्युत, ये लाइन को ऑफ कर उपकरण को विद्युत से अलग कर देती है, मतलब लाइन को ऑफ कर उपकरण को विद्युत से अलग कर देती है। और यह ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन प्रयोग होती है। क्या मतलब यह एक ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए प्रयोग होती है। तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर मतलब ELCV अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर यह एक रिले युक्ति होती है, युक्ति की भांति धारा अथवा वोल्टेज चालित प्रकार की होती है और यह 100 मिली एम्पियर लीकेज धारा पर प्रचलित हो सकती है और यह अर्ध दोष अथवा लीकेज धारा पर सुरक्षा करती है। यह लाइन को ऑफ कर अथवा उपकरण को विद्युत से अलग करती है और यह ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए भी प्रयोग होती है। एक MCC मॉडरेट सर्किट मॉडरेट केस सर्किट ब्रेकर यह अधिक एम्पियर धारा के लिए प्रयोग की जाती है। यह 25 एम्पियर से 2500 एम्पियर
तब प्रयोग होती है। तो साधारण के लिए साधारण धारा या कम धारा के लिए एमसीवी का प्रयोग करते हैं। एमसी कितनी 5 एम्पियर से 60 एम्पियर। और इससे अधिक धारा के लिए मतलब 25 एम्पियर से 2500 एम्पियर के लिए एमसीसीबी का प्रयोग करते हैं। एमसीसीबी क्या होती है? मॉडरेट केस सर्किट ब्रेकर। मॉडरेट केस सर्किट ब्रेकर। एक नोट पॉइंट भी है। मोटर परिपथ ब्रेकर ब्रेकर्स हेतु चक्र बंद करने का समय कितना होता है? 0.03 सेकंड या मिली सेकंड। इसे कितना क्या बोलेंगे? मिली सेकंड। तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर यह एक रिले की भांति सुरक्षा युक्ति है। यह धारा तो वोल्टेज चालित प्रकार की होती है। यह 100 मिली एम्पीयर धारा पर चालित होती है। अर्थ लीकेज से सुरक्षा करती है, मतलब ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन से सुरक्षा करती है। और एमसीसी क्या होती है? मॉडरेट केस सर्किट ब्रेकर। ये अधिक एम्पीयर धारा के लिए प्रयोग होती है। तो 25 एम्पीयर से 2500 एम्पीयर के लिए प्रयोग की जाती है। जबकि एमसीबी कितनी होती है अपनी? 5 एम्पीयर से 60 एम्पीयर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आगे कल अगला चैप्टर शुरू होगा। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।